हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप अभी सोच रहे हैं ना इस बोर्ड में एडमिशन लेने का 10th या 12th क्लास में, तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। राइट नाउ अभी एडमिशन ओपन कौन से हैं आपका, अभी एडमिशन लेते हैं तो आपको एग्जाम कब देना पड़ेगा, सेंटर क्या होगा आपका, सिलेबस क्या पढ़ना पड़ता है, क्लास में जाना पड़ता है या फिर घर पे बैठ के पढ़ाई करनी होती है। ये सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कॉल्स आते हैं कि अभी राइट नाउ अगर एडमिशन लेंगे तो आपका एग्जाम कब होगा और मार्कशीट आपको किस तरह से मिलने वाला है। देखो अभी बात करते हैं आपका, अगर आप 10th या 12th क्लास किसी में भी लेना चाह रहे हो तो पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अगर आप 10th में लेना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आपका एडमिशन आप ले सकते हो एनआईएस बोर्ड में। बट अगर आप 12th देख रहे हो तो फिर आपका जो है 10th की मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप अपना 12th में एडमिशन ले सकते हैं। इस टाइम रजिस्ट्रेशन जो ओपन है आपका एनआईएस बोर्ड के, वो आपका अप्रैल 2026 के लिए ओपन है। दैट मीन्स स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए ओपन है आपका। उसमें बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल के मंथ में होगा। प्रैक्टिकल अगर आपके जो होते हैं वो आपका मार्च के मंथ में होंगे आपका। और कुछ डेज पर्टिकुलर क्लासेस चलती हैं जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग होती हैं, वो कंपलसरी क्लासेस होती हैं जिन्हें बोलते हैं पीसीबी क्लासेस। वो फरवरी से स्टार्ट हो जाती हैं और 3 to 4 डेज आपको स्कूल में अपने सेंटर पे जाना पड़ता है। बात करते हैं सेंटर कौन सा मिलने वाला है आपको और कहाँ पे मिलेगा। सेंटर आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस अवेलेबल है राइट नाउ, उसके नियर बाय में आपको जो 3 to 4 किलोमीटर दूर में आपको आपके ही सिटी में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि आपका जो सीबीएसई का सिलेबस एनआईएस बोर्ड में पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते। सीबीएसई जो है एनसीईआरटी उसको फॉलो करता है आपका, और एनआईएस बोर्ड में कोई एनसीईआरटी फॉलो नहीं होता है। एनआईएस बोर्ड का अपना पब्लिकेशन है तो अपना ही इनका सिलेबस होता है। इतना मेजर कोई डिफरेंस होता नहीं है आपका, चैप्टर वाइज आपका जो है सिमिलर ही मिलता है। बट एनआईएस बोर्ड काफ़ी ईजीएस्ट बोर्ड है। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स देखोगे तो एनसीईआरटी में थोड़ा सिलेबस जो है वो टफ होता है आपका, तो इसलिए एनआईएस बोर्ड में जो है एनसीईआरटी सपोर्ट नहीं करता। हाँ, चैप्टर आपको सिमिलर मिलेंगे। एनआईएस बोर्ड में थोड़ा फर्क पड़ता है तो इस चीज़ का पड़ता है, यहाँ पे डिटेल में आपको ज़्यादा लिखना होता है, डिटेलिंग आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो इसकी बुक्स होती हैं वो पर्टिकुलर पर सब्जेक्ट की जो है बुक 1 और बुक 2 करके आता है आपका। जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी जो एडमिशन ओपन है वो अप्रैल 2026 के लिए ओपन है, बट अभी विद लेट फीस ओपन है आपका। इसकी जो लास्ट डेट थी एडमिशन की वो 31 जुलाई थी, जब तक आपका विदाउट एनी लेट फीस चल रहे थे। राइट नाउ अभी लेट फीस के साथ एडमिशन चल रहे हैं और इसका 31 अगस्त जो है लास्ट डेट है। आप 30 अगस्त ही मानिए, क्योंकि जो लास्ट डेट होता है उसमें सर्वर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए 30 अगस्त आप मान के चलिए कि आपका जो है लास्ट डेट है। इसके बाद आपकी 15 सितंबर तक दोबारा से डेट बढ़ेगी और उसमें जो है और एक्स्ट्रा जो है आपका लेट फीस लगेगी। अभी एडमिशन लेने के बाद सिंपली इसमें कुछ प्रोसेस भी होते हैं, जैसे कि आपको असाइनमेंट भी करना होता है, जैसे बोलते हैं टीए में असाइनमेंट। हर सब्जेक्ट के 5 आपको जो है असाइनमेंट बनाने होते हैं और अपने ही डैशबोर्ड से जो मिलता है आपको वहाँ अपलोड कर देने होते हैं। प्रैक्टिकल जो है सारे सब्जेक्ट का नहीं बनता, बट असाइनमेंट सारे सब्जेक्ट का बनता है, तो सारे सब्जेक्ट का प्रिपेयर करना पड़ता है आपका। प्रैक्टिकल कुछ ही सब्जेक्ट का होता है, जैसे कि आपका अगर आप 12th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका इसका हो गया, बायो का हो गया आपका, या डेटा एंट्री पेंटिंग का हो गया। सेम ही ऐसे अगर आप 10th में है तो आपका जो है इसमें होम साइंस का हो गया, सेम डेटा एंट्री पेंटिंग का इनका हो गया, आपका मैथ और साइंस का हो गया। इनका प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है, पर सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपका प्रैक्टिकल बनाना होता है इसमें आपको। और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कुछ डेज क्लासेस चलती हैं, जो मैंने बताया आपको पीसीबी क्लासेस, वो आपको आपके सेंटर पे, स्टडी सेंटर पे आपको वहाँ पे अटेंड करनी होती हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। फाइनली आप अपना जो है मार्च में अगर अपना प्रैक्टिकल होगा आपका, और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे अप्रैल में एग्जाम चलते हैं। एग्जाम का आपको जो बीच का गैप मिलता है अराउंड 3 to 4 डेज का आराम से गैप मिलता है आपका हर एक पेपर के बीच में आपको, और फाइनली जून तक आपको आपका पास आउट सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगा। बात करें आपका क्या इसका जो हार्ड कॉपी होता है वो कहाँ से मिलता है। हार्ड कॉपी आपके स्टडी सेंटर से ही आपको अलाउट करा जाएगा, तो वहाँ से आप जाके अपना हार्ड कॉपी में आपका मार्कशीट मिलता है और एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे बोलते हैं टीसी सर्टिफिकेट। वो आप दोनों सर्टिफिकेट वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत आपका 15 दिन के अंदर जो है डिजी लॉकर में जो है अपडेट भी हो जाता है। अगर आप एडमिशन लेने का सोच ही रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कहाँ से मैं सेफली जो है वहाँ से मैं अपना एडमिशन ले सकता हूँ, तो आप सिंपली हमारी अकेडमी से एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करना है सिंगल रुपीज़ का भी, जब तक आपको ऑफिशियल डिटेल्स हम प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो आपके मेल एड्रेस पे, आपके फ़ोन नंबर पे आपको ऑफिशियली जो एनआईएस बोर्ड की तरफ से मेल भी आएगा, ओटीपी भी आएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड भी आपको जनरेट करके दिया जाता है। पहले ही डिटेल्स ऑफिशियल शेयर करी जाती हैं बच्चों के साथ, उसके बाद ही आपको कोई पेमेंट करना होता है इसमें आपको खाली एडमिशन फॉर्म फिल करके नहीं दिया जाएगा। सिंपली आपका एडमिशन से लेकर मार्कशीट मिलने तक का जो प्रोसेस होगा, जो पूरा जून तक का प्रोसेस होता है, इतने टाइम के बीच तक आपको प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पर गाइड करा जाता है। असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपका, सारी चीज़ें हमारी तरफ से प्रॉपर बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको एक स्पेसिफिक मेंटर की गाइडेंस मिलेगी, जिसमें कि आपके कोई डाउट होंगे तो आप डायरेक्टली हमें जो है डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने डाउट्स डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप कॉल पे कर रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। तो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉल करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे गाइड कर दूंगा, कब कैसे क्या करना है आपको। एनआईएस बोर्ड की रिगार्डिंग सारी अपडेट मैं देता रहता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको पहले ही मिल जाए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।